नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देवभूमि यानी उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों जो माहौल बना हुआ है उससे यही लगता है कि मंत्री बनने के लिए खुद विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने इसकी पूरी फील्डिंग की है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के माध्यम से मंत्री पद की मांग उठाई है। गुर्जर महासभा की ओर से चैंपियन को काबीना मंत्री बनाने की मांग की जा रही है और इस दौरान मौजूद विधायक चैंपियन ने कहा कि अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर संगठन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। अब दबंग छवि रखने वाले चैंपियन के अंदाज से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में वो भले ही संगठन की मजबूत करने की बात कर रहे हो, लेकिन अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है तो बीजेपी के लिए क्या संकट खड़े हो सकते हैं या फिर क्या फायदे हो सकते हैं, अगले आधे घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। क्या वाकई में अगर किसी शख्स को और खास करके प्रणव सिंह को अगर मंत्री पद नहीं मिलता है तो ये आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बन सकते हैं। बस सेवा शुरू करी जिसका उद्घाटन मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी ने किया और राजकीय डिग्री कॉलेज मुझे पुष्कर सिंह धामी जी ने राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज है जिनकी सभाएं लोग आए हैं। कोई दिल्ली से है, कोई सहारनपुर से है, कोई देहरादून से है, कोई रुड़की से है। मेरा इसमें लेश मात्र कहना नहीं है कि मंत्री बनाओ या ना बनाओ, ये संगठन का काम है। ये आए हैं समाज की तरफ से ओबीसी के। तो जहाँ तक मैंने बात में आपकी देखा कोई चेतावनी नहीं है, खाली सुझाव मात्र है पार्टी को कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो बीजेपी का ओबीसी वर्ग था, जो बीजेपी का पक्का वोट बैंक था, वो किसान आंदोलन में जुड़ चुका है। अगर ओबीसी वर्ग के किसी विशिष्ट विधायक को आप मंत्री के पद देते हैं तो उम्मीद है कि इन 2-3 महीने में जो ओबीसी वर्ग भाजपा से दूर गया है उसको वापस भाजपा में लाके भाजपा को मजबूती मिल सकेगी। बस सेवा शुरू करी जिसका उद्घाटन मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी ने किया और राजकीय डिग्री कॉलेज मुझे कुंवर प्रणव सिंह को आपने सुना। कुंवर प्रणव सिंह का ये कहना है कि ओबीसी समाज जो कि बीजेपी से दूर हो चुका है, ये उन्होंने खुद कहा है कि जो किसान आंदोलन के समय जो ओबीसी वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा था वो इस आंदोलन की वजह से दूर हो चुका है। तो वापस से क्यों ना उनको मंत्री बना दिया जाए ताकि जो छिटका हुआ वर्ग है आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि ओबीसी वर्ग की दूरी बन जाए। तो इसलिए उस वर्ग को भी अपने साथ करने के लिए यहाँ कोशिशें हैं और इसीलिए प्रणव सिंह का ये कहना है कि उनको मंत्री बना दिया जाए। उनका ये कहना है कि अगर उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो ये चेतावनी नहीं है। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज की खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता देवेंद्र भसीन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रविंद्र आनंद हमारे साथ कार्यक्रम में है। रविंद्र जी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रतिमा जी बहुत स्वागत है। देवेंद्र भसीन, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। प्रणव सिंह का जो बयान है, जो जिस मकसद के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता की, क्या उसको आप मानते हैं? क्या वाकई में चेतावनी है या फिर एक सलाह है? और अगर इस सलाह को नहीं माना जाता है तो आपको नजर आता है कि नुकसान होगा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मंत्री बनाना या मंत्रिमंडल में कोई परिवर्तन करना ये संवैधानिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। तो निश्चित तौर पर ये जो पद खाली पड़ा है उसके बारे में क्या कुछ किया जाना है, इसका निर्णय तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ही करेंगे और ये उनका अधिकार भी है। जहाँ तक अपने माननीय विधायक श्री चैंपियन जी की बात है तो आपने भी जो भी दिखाई उनकी बाइट, उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया है और लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार भी है। हाँ। और लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि मैं कोई चेतावनी नहीं दे रहा हूँ बल्कि मैं सुझाव दे रहा हूँ। हाँ। और अगर मुझे नहीं बनाएगा तो भी मैं पार्टी का कार्यकर्ता। भसीन साहब, यही तो हम पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ चेतावनी तो नहीं है ना, हम भी यही पूछ रहे हैं। ये चेतावनी तो नहीं है। और दूसरी चीज ये उन्होंने एक बात का जिक्र और किया, अगर आपने उनकी बात को सुना हो, उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, इस किसान आंदोलन की वजह से ओबीसी वर्ग जो बीजेपी का साथ दे रहा था वो अब उनसे छिटक चुका है। अब उसको साधने के लिए ओबीसी वर्ग के किसी नेता को, वो अपने आप को इस पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, हालांकि उनका यह कहना है कि ओबीसी वर्ग के किसी नेता को आप मंत्री पद बनाए दें तो ताकि वो जो किसान आंदोलन की वजह से नुकसान जो ओबीसी वर्ग का दूर हुआ है पार्टी से, उसको वापस से किया जा सके। क्या आपको वाकई में नजर आता है कि किसान आंदोलन की वजह से आपसे ओबीसी वर्ग छुटका है, जो कि प्रणव चैंपियन कह रहे हैं?
देखिए, चैंपियन जी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो, लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और हमारी सरकार का सवाल है, तो हमें बिल्कुल पूरा विश्वास भी है और धरातल की सच्चाई भी यही है कि हमसे कोई भी वर्ग नहीं छुटता है। किसान आंदोलन में जो लोग जुटे हुए हैं वो पीछे उनकी वसीम साहब, राजनीति आप है। कुछ और कह रहे हैं, चैंपियन साहब कुछ और कह रहे हैं। नहीं, वो जो कह रहे हैं उनका मैंने कहा ना आपसे हाँ। कि उनकी बात, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, ये उनका दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत राय हो सकती है उनकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई क्या है सर मानना फिर? ये है। सच्चाई क्या है? चलिए ठीक है, वो तो सच्चाई उसका एक उनका है, उसी में बना रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपसे कि कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का किसान आंदोलन से अलग नहीं हुआ है। जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कोई सामान्य रूप से आंदोलन किसानों का मूल रूप से नहीं है, वो मूल रूप से एक राजनीतिक प्रेरित आंदोलन है। ये हम देख भी रहे हैं, पीछे से कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, पीछे कौन से हित काम कर रहे हैं। सभी किसान जो किसी भी वर्ग के हैं, वो एमएसपी पर अपना सामान भी बेच रहे हैं, अपनी फसलें बेच रहे हैं और लाभ भी सबको मिल रहा है, तो उन सबको हमसे अलग नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो उसके नाम पर नेतागिरी करना चाहते हैं, अभी आपने सुना होगा किसान एक नेता का पाकिस्तान का मिसले हार गए कि मोदी जी चाहते थे, तो इस प्रकार की बातें लोग करते रहते हैं। तो ये चैंपियन जी सोच सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ नुकसान हमारा हो सकता है, उनकी एक सदाशता को भी मैं इस रूप में लूंगा कि उन्होंने अपनी राय दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि कोई भी वर्ग हमसे अलग नहीं है, ठीक है, सभी हमारे साथ हैं। और चैंपियन जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है, अगर मंत्री नहीं बनाते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान देता रहूंगा। ठीक है, मैं जरा रिएक्शन ले लेता हूं। प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रतिमा, आपको क्या इसमें नजर आता है? प्रणव सिंह चैंपियन जो अंदाज में कहते हुए नजर आते हैं और जिन लोगों को, जिन संगठन को अपने साथ बिठा करके वो प्रेस वार्ता करते हैं, इसका मकसद आपको क्या नजर आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पार्टी सबका साथ और सबका विश्वास की बात करती है, वो अपने खुद के नेताओं और विधायकों का जो विश्वास है उसको पाने में असफल साबित हुई। क्योंकि जिस तरीके से आए दिन पार्टी में अंतः विरोध, और जो अंतः विरोध ऑफिस की चार दीवारी के बीच था, वो अब सड़कों पर भी है। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चैंपियन जी को सुनने का काम भी किया। वो ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, सुझाव दे रहे थे, बट मुझे नहीं लगा उनकी किसी भी टोन से कि वो किसी तरीके का सुझाव दे रहे थे। वो चेतावनी दे रहे थे कि भाई देख लीजिए, 4.5 साल बीत चुके हैं, मुझे मंत्री पद दे दीजिए, नहीं तो आने वाला जो चुनाव है उसमें मैं अपने वर्ग के लोगों को आपके खिलाफ करने का काम करूंगा। तो ये है एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की असलियत कि आप, क्योंकि देखिए दिक्कत यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अंता कला है, लेकिन अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने कहा ना प्रेस वार्ता के दौरान, तो उन्होंने एक बात का उन्होंने इस बार में जिक्र कर दिया था कि इसको चेतावनी ना समझें। तो यही वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही कह रहे हैं। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपको समझाऊं। देखिए, बिल्कुल आप कोई व्यक्ति चेतावनी देने जाएगा तो ये तो नहीं कहेगा ना कि देखिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक वर्ग विशेष के मंच को लेकर के अपनी बात को साझा की है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सुझाव नहीं था, चेतावनी थी। अब अभी हमारे भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे जी किसान आंदोलन से हमारा कोई भी जो वर्ग है वो हमसे छूटा नहीं है। ये बिल्कुल इनकी गलत फहमी है। और किसान आंदोलन की वजह से जितना भी आपने वेस्ट बंगाल में अभी नतीजे देखे हैं, अन्य राज्यों में भी नतीजे देखे हैं, किसान आंदोलन की वजह से पूरा अन्नदाता वर्ग जो है, जिसे ये शायद अन्नदाता नहीं मानते, जिसे ये किसान नहीं मानते, क्योंकि इनकी तो विचारधारा यही है कि जो इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठा है वो या तो आतंकवादी हो जाता है, या खालिस्तानी हो जाता है, या पाकिस्तानी हो जाता है। क्योंकि आप आज लोकतंत्र की जो है किस तरीके से हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया, लेकिन क्या कांग्रेस के पक्ष में हो गए किसान? बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ये समझिए। क्या पंजाब के अंदर ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ के अंदर क्या आज भी जो किसान हैं वो अपनी मांगों को नहीं रख रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन जिस तरीके का बर्ताव आज पूरे देश का किसान 3 जो काले कानून है उनके खिलाफ संघर्षरत है। और ठीक है, बीजेपी का विरोध हो रहा है, लेकिन इससे कांग्रेस को तो फायदा नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी इसमें, क्योंकि प्रणव सिंह चैंपियन जो कि ये बयान देते हैं कि आप इसको चेतावनी ना समझें, लेकिन चेतावनी जरूर है ये पार्टी के लिए, आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के लिए मैं बिल्कुल सच कहूंगा, जो मेरे ख्याल से देवेंद्र भसीन जी कहना नहीं चाह रहे, बीजेपी के लिए तो चैंपियन एक सिरदर्द बन गया है। क्योंकि जिस प्रकार से
उसने उत्तराखंड को गाली दी है और उसके बाद बीजेपी में आपको 100% ऑनलाइन इस बात को कह रहा हूं, सारी जनता इस समय देख रही है, भारतीय जनता पार्टी कुंवर प्रणव चैंपियन का टिकट भी नहीं करेगी, भले ही उसके परिवार के किसी सदस्य को दे दे, उसको तो टिकट भी मिलने वाला नहीं है। वो मंत्री पद क्या मांग रहा है, पहली बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक सिरदर्द है और इनके लिए वो सांप छुछुंदर बन गया है, ना तो ये निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इनके पास अगर हम उस विधानसभा, खानपुर विधानसभा की बात करें तो खानपुर विधानसभा में इनके पास कुछ है ही नहीं, तो ये करेंगे क्या, इनकी मजबूरी है चैंपियन, पहली बात। और दूसरी बात जो उसने ओबीसी वाली बात कही है, तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इशारों इशारों में उसने ये एक तरह से चेतावनी या चेताया है कि जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसने बीजेपी को छोड़ दिया है। मतलब एक विधायक का कहना और एक प्रवक्ता का कहना, मुझे लगता है विधायक जो कह रहा है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, उसकी बात को मानना चाहिए। तो जो हरिद्वार जो जिला है और पूरे हरिद्वार जिले में मुझे लगता है कि ना सिर्फ ओबीसी बल्कि किसान जितने भी हैं, ये बीजेपी को बहुत जल्द पता लग जाएगा, चुनाव बिल्कुल सर पर है, इनकी क्या स्थिति है। खाली झूठे सर्वे करा देने से, मुख्यमंत्री 3-3 बदल देने से चुनाव से नहीं भागा जा सकता। जो 4.5 साल आपने जनता को त्रस्त किया है, जिस प्रकार से जनता ने 2-2 कोविड के दौरान आपका जो कुशासन है और कुप्रबंधन है वो झेला है, मुझे लगता है जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको तैयार है। आपके बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में उतरेंगे भी, और जिस प्रकार से भी मैं थोड़ा सा यहाँ से डिफर बात कर रहा हूँ, अभी हरक सिंह जी जिस प्रकार से रोज बात कर रहे हैं, आज भी उनका एक बयान आया है कि मैं इस्तीफा लेके जेब में घूमता हूँ, मुझे ये नहीं पता होता मैं कब इस्तीफा दे दूं, तो वो रोज आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि देखिए उमेश शर्मा काऊ, हरक सिंह रावत और अब बिल में से निकल आए हैं आपके विजय भोगड़ा जी भी, उधर से कुंवर प्रणव चैंपियन, ये सब भोगड़ा गुट के लोग हैं और इन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहें क्या और करें क्या, ये स्थिति इनकी है। बसीन साहब कुछ ऐसी स्थिति है क्या? देवेंद्र भसीन जी, हाँ देखिए स्पष्ट कहिए, ये सच का मंच है, सच कहिए, सच तो बोल ही दीजिए सर, भसीन साहब बोल ही दीजिए। जी जी, सच ये है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी में टूटन की जो एक कल्पना लिए घूम रहे हैं, वो उनकी पूरी होने वाली नहीं है। देखिए हम तो अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले हैं, अपने काम पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और अभी वंदना जी जो हमारे को बारे में बोल रही थी, प्रतिमा जी, पंजाब में जो हुआ उससे आगे बढ़ते हैं तो पंजाब में तो पार्टी टूट गई इनकी। आज अमरिंदर सिंह जी जो उनके सबसे बड़े चेहरे थे पंजाब में, वो कांग्रेस को छोड़ के अलग हो गए हैं और अपनी अलग से पार्टी बना रहे हैं। और किसान भी निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है। हम किसान के बारे में जो बात करते हैं, माननीय मोदी जी किसानों के हितों के लिए जो योजना उन्होंने चलाई है और जो 3 काले कानून की बात करते हैं, तो वंदना जी आपको याद होगा कि आपके घोषणा पत्र पंजाब में तो इस बात का जिक्र किया था, लेकिन आप पलटी मार के बात के अंदर आपने किया ही नहीं। और जब मोदी जी ने कर दिया तो आप जो है उसका विरोध करने लगे। दूसरी ओर 10 सेकंड दीजिएगा मुझे, बात कर रहे थे भाई आनंद की बात कर रहे थे, तो ओबीसी के बारे में मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कोई अन्य स्थान हो, जो ओबीसी वर्ग है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, और सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व ओबीसी का अगर किसी ने दिया है, किसी पार्टी ने दिया है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और आज का मंत्रिमंडल भी देख लीजिए। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर एक विधायक आकर के कहते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, सबके सामने आकर के कहते हैं कि ओबीसी वर्ग नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो हम किस बात पर भरोसा करें सर? जनता यही तो कह रही है ना। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उनसे पूछे तो आप वो ये कह देंगे कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन असल सच्चाई क्या है ना, जनता के बीच में असल मायने में रहता कौन है? जनता के साथ जुड़ करके जनप्रतिनिधि रहता है। और अगर जनप्रतिनिधि ये कह रहा है कि हमारी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है किसान आंदोलन की वजह से, ओबीसी वर्ग छिटक रहा है, तो उनको साथ लाने के लिए कोई ना कोई तो कदम उठाएं। आपने ओबीसी वर्ग के अगर कुछ नेताओं को मंत्री बनाया तो उनको क्यों नहीं बनाया प्रदेश के अंदर? ये भी इस बात का जिक्र हो रहा है। अगर आप सेंटर का अगर आप दिखा करके तस्वीर दिखा करके कहते हैं कि हमने ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की, हमने आगे बढ़ाया, तो प्रदेश के अंदर क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं फिर? निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर ही बढ़ा रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि भी जो चुना जाता है वो संगठन के आधार पर ही चुना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक आधार पर काम करती है। यहाँ पर जो भी निर्वाचन होते हैं वो पीछे संगठन खड़ा होता है। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो विश्वसनीय नेतृत्व है, उसका व्यक्तित्व, हमारे कार्यक्रम, हमारे संगठन की मजबूती,
ठीक है, इन सब बातों को मैं जरा जोड़कर प्रतिमा जी को के शामिल करता हूँ। सीखते हैं। प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही इससे तो थी, व्यक्ति प्रतिमा जी। विशेषता महत्व नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है सर। हमारे यहाँ महत्व जो है, ठीक है बसीन साहब, भारतीय महत्व है। हाँ, ठीक हमारे है महत्व जो प्रतिमा है, जी। देखिए, भारतीय महत्व है। जनता पार्टी कांग्रेस के के अंदर और प्रवक्ता आम आदमी ने अभी पार्टी तो कहा व्यक्तिवादी कि पार्टी है। कांग्रेस जो है टूटन की कल्पना कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। हमें कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से आपने देखा अभी कुछ दिन पहले इनके खुद के 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए, ठीक है। और अभी आपने देखा हरक सिंह रावत जी जो है, जिनकी जैसे ही जाने की सुगबुगाहट हुई वैसे ही मुख्यमंत्री जी से लेकर अन्य मंत्रीगण उनसे जो है आपस में संवाद स्थापित करने की कोशिश करने लगे। अभी आपके इनके धर्मपुर के जो विधायक है वो खुद कहते हैं सड़कों पर अपनी जनता के सामने की भाड़ में जाए भाजपा का टिकट, हमें भाजपा के टिकट से चुनाव नहीं लड़ना। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो हर दिन प्रत्यक्ष रूप से नजर आ रही है, वो स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी टूटने की ही कगार में है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं याद दिला दूं कि यहाँ पे बात हो रही है ओबीसीज की, और स्पेशली मैं बात करूं तो गुर्जर्स की, जिस वर्ग से जो है चैंपियनशिप बिलोंग करते हैं। तो अगर गुर्जर्स की बात करूं तो सिर्फ यहाँ पर नहीं, आपने प्रदेश की बात करी है, मैं थोड़ा देश भी लेके आती हूँ कि गुर्जर जो समाज है उसकी जिस तरीके से अवहेलना भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी करने का काम किया है। तो आप ये समझिए, आपने जितना अपमान किया है, अभी आपको एक छोटा सा किस्सा याद होगा, नोएडा की बात है, वहां पे एक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से कॉलेज हुआ करता था, ठीक है। पहले उन्होंने उसको गुर्जर कॉलेज होता था, नाम चेंज कर दिया। उसके बाद वहां पे मूर्ति का अनावरण होना था जिसके लिए सीएम साहब आने वाले थे। अब उनके आने से कुछ घंटे पहले ही उस मूर्ति से जो है गुर्जर जो है नाम हटा दिया, सिर्फ प्रतिहार जो है मिहिर भोज रख दिया। क्यों रख दिया भाई आपने? क्या आप दो समाज के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं, या आप जो गुर्जर समाज है उसके खिलाफ हैं? और ये आप स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। क्या वजह थी आपने वहां पे गुर्जरों का अपमान किया? और गुर्जर प्रतिहार जो मिहिर भोज जो देश में, मैं आपको बता दूं, वसीम साहब से जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में ठीक है रविंद्र जी के पास आऊंगा। आपने अपमान करने का ठीक है काम वसीम किया, साहब जवाब दीजिए सर, बीच में संघर्ष है। जवाब दीजिए सर। देखिए, पहली बात तो ये कि गुर्जर समाज हो चाहे कोई समाज हो, हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रहे हैं, हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी जो वंदना जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रही थी, प्रतिमा जी, अभी जो आप उत्तराखंड की बात कर रही थी प्रतिमा जी, तो मैं आपसे सवाल करूंगा, हरीश रावत जी को आपने पंजाब के प्रभारी से तो हटाया, राष्ट्रीय महामंत्री पद से भी हटा दिया। क्या स्थिति है आपके यहाँ पर? आपके प्रीतम सिंह किसी और दिशा में जाते हैं, हरीश रावत जी की दिशा कुछ और होती है। आपके यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा ना। आपके यहाँ तो बिल्कुल जो तलवारें खिंची पड़ी हैं वो दुनिया देख रही है। और अभी आपने जो परिवर्तन यात्रा के नाम पर निकाला था, अभी जो परिवर्तन यात्रा के नाम पर जो हुआ है उसमें प्रदेश प्रभारी की रथ अलग जला और हरीश रावत जी कहीं और जा रहा था। तो ये कांग्रेस का जो खंड हो रहा है उत्तराखंड के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी यही हुआ। चलिए ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं रविंद्र आनंद को भी जरा शामिल कर रहा हूँ। रविंद्र आनंद जी, अब ठीक है, मैं एक मिनट ठीक है, रविंद्र आनंद जी, ठीक है रविंद्र आनंद जी, अब इसमें क्या नजर आता है? क्या अगर किसी भी पार्टी के अंदर अगर इस तरीके के बयान अगर किसी भी विधायक की तरफ से दिए जाते हैं, तो यहाँ प्रवक्ता साहब तो कह रहे हैं देवेंद्र भसीन जी के, आप उनका ये पर्सनल कमेंट हो सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की असलियत उनको पता है, जनता के बीच में वो रहते हैं, तो किसकी बात पर ज्यादा भरोसा किया जाए? देखिए, निश्चित तौर से विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है और विधायक बनना और प्रवक्ता बनने में बहुत फर्क है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो किसानों का दर्द है वो साझा भी किया है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं इस मंच के माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ आज कि मैं पूरी बीजेपी को चुनौती देता हूं कि कुंवर परम सिंह चैंपियन को वो टिकट दे करके दिखाएं। ये उत्तराखंड में जिसने गाली उत्तराखंड को देने का काम किया है, मैं आज इस चीज को रिकॉर्ड किया जाए और ये रिकॉर्ड भी है कि उसको टिकट चलिए ठीक है, ये चैलेंज कितना भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता स्वीकार करते हैं देखना होगा। खैर माफी के साथ रोकना चाह रहा हूं सर, बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन को क्या वाकई में टिकट मिल पाती है, जिसको लेकर के दावा किया जा रहा है, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। पुष्कुश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।